हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? एकदम फर्स्ट क्लास। आई एम गौरांग फ्रॉम मॉड्यूलस क्लासेस। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर ब्यूटीफुल चैनल मॉड्यूलस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले थर्ड यूनिट टेस्ट जो हो रही है अपनी सितंबर 2020 में। इसमें से हम लोग स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स, इसका सॉल्यूशन आज देखने वाले हैं। जो बच्चे अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में कमेंट करना ना भूलें। और नीचे दिया गया जो बेल आइकन है इसके ऊपर भी क्लिक करिए, ओके। ताकि क्या होगा कि भाई इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। हम लोग 1 बाय 1 वीडियो पेपर जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे, और उसी के साथ में अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो अपने YouTube चैनल पे इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी है, तो उसमें से भी जाके आप लोग देख सकते हो। वहां पे थंबनेल होगी, थंबनेल में अलग अलग टॉपिक के नाम लिखे होंगे। आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है वो आप प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए 1 बाय 1 हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं एकदम आगे। चलिए, इसमें जो है टोटल 4 सेक्शन दिए। सेक्शन ए जो है इसके टोटल मार्क्स है 4, ठीक है, सॉरी 5। ओके, सेक्शन ए के जो मार्क्स है टोटल 5 है। ओके, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, एमसीक्यू भी है और साथ में 1 मार्क्स क्वेश्चन भी है। फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट में दिया गया है कि हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें बताना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वेलोसिटी है इसकी स्पीड है जो इसको हम लोग कर रहे हैं 2v, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी को दुगना करता हूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला था -v0² डिवाइड बाय 2a, ओके। एक्सेलरेशन को कुछ हम लोग चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम चेंज किसमें कर रहे हैं? वेलोसिटी में। इसका 2 का स्क्वायर मींस व्हाट? अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 4 टाइम, ओके। मूव ऑन टू सेकंड वन। ओके, सेकंड में क्या दिया गया है? अच्छा, हमें बोला गया है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड के हर एक सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग करवा रहे हैं फ्री फॉल, ठीक है ना। तो एवरी 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा? फॉर एग्जांपल कि भाई यहां से मैं किसी मास के ऑब्जेक्ट को मैं फ्री फॉल कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है ना। कि फर्स्ट सेकंड में इतने h1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकंड सेकंड में h2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसके बाद की जो 1 सेकंड है इसमें इसने h3 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो हमें इसका रेशियो चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला है एडिशनल एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है चैप्टर नंबर 3, इसमें मैंने करवाया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में से वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना। इन nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो हम लोग देख सकते हैं। v0 प्लस 2n-1 a डिवाइड बाय 2, इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। n मींस nth सेकंड है, तो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा भाई? तो 0 है, 2 - 1 यानी कि a by 2, s2 इज इक्वल टू 2 into 2 भाई, ये तो 0 ही है भाई, फ्री फॉल हो रहा है ना, इसका मतलब यही हुआ। चलिए, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 into 2 4 - 1 यानी कि 3a by 2, ओके। और उसी के साथ s3 इज इक्वल टू 2 into 3 6 - 1 यानी कि 5a डिवाइड बाय 2। इन तीनों का रेशियो लोगे तो क्या आंसर होगा? 1:3:5 इन ऑप्शन ए, क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन में क्या पूछा गया है कि v वर्सेस t का ग्राफ दिया होगा तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा? ये एकदम इजी है यार, ये तो सब बच्चों को भी आता है, छोटे छोटे बच्चों को, यानी कि 9th-10th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी ये आता है, ठीक है ना। ये सपोज करिए कि भाई v वर्सेस t का ग्राफ दिया, दिस वन इज द v एंड दिस वन इज द t। एरिया अंडर कर्व मींस व्हाट? एरिया अंडर कर्व मींस व्हाट? लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। लेंथ है t इनटू हाइट है v, या लेंथ इनटू विड्थ, कोई भी करे, यही हो गई इसका एरिया। दिस वन इज द स्पीड, या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम यानी कि क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या फिर स्पीड होगी तो डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एरिया अंडर कर्व v वर्सेस t का ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर कर्व हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस,
आई बात समझ में? चलिए मूव ऑन विद द फोर्थ वन। ओके, फोर्थ में क्या दिया गया है? फोर्थ में कुछ अच्छा कई सारी फिजिकल क्वांटिटी दी थी, उसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? एक ही है, इंपल्स, ठीक है ना, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाउ द फिफ्थ वन। ओके, फिफ्थ में क्या दिया है? अच्छा वेरी गुड, कि जो भी स्टेटमेंट, चार अलग अलग स्टेटमेंट, उसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो उसमें एक में ये बताया गया है कि जो म्यू है, ठीक है, इसके जो डायमेंशन हो गए वो एल के डायमेंशन के इक्वल है, ठीक है ना। बट क्या होगा? म्यू मीन्स व्हाट? म्यू इज इक्वल टू फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। दिस वन इज द फोर्स, दिस इज आल्सो फोर्स, फोर्स बाय फोर्स। तो म्यू ऑलवेज क्या होगा? डायमेंशनलेस, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि जो म्यू है इसके म्यू जो है इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ के इक्वल है। तो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए मूव ऑन टू द सेक्शन बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन बी जो है इसमें दो दो मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। चलिए सेक्शन बी, सेक्शन बी, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी कि टोटल हो गया 6 मार्क्स के। इससे पहले सेक्शन कितने मार्क्स का था? 5, 5 और 6 11। ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो फर्स्ट किया कि वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन दिस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ गैस comes out from jet plane with respect to jet plane, this is given 1200 kilometer per hour. So we want to calculate speed of gas with respect to observer जो है वो which is stand at ground, okay, वो कहाँ पे खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है ना। ग्राउंड पे खड़ा है, वो देख रहा है। सपोज करिए कि अपना जो ये प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन जो है ठीक है भाई, ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है ना भाई, जैसा भी है। ये जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, सपोज करिए इसको मैंने पॉजिटिव लिए, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन गिवन है। तो यहाँ से जो गैस निकल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन वो गिवन है, ठीक है ना। तो VGS विच इज इक्वल टू क्या होगा? गैस की स्पीड माइनस VG। आई बात समझ में? ओके, इसको अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो इस डायरेक्शन को मैं क्या लेगा भाई? इसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव होगी। तो इट इज गिवन माइनस 1200, दिस वन इज द VG माइनस 400। आई बात समझ में? तो VG इज इक्वल टू माइनस 1200 प्लस 400, ओके, इज इक्वल टू माइनस 800, ठीक है ना। तो गैस की स्पीड क्या होगी? अपोजिट टू द प्लेन की स्पीड, ठीक है ना। तो ग्राउंड सॉरी जो ऑब्जर्वर है एट ग्राउंड उसको कितनी स्पीड से देख रहा होगा भाई? गैस की स्पीड क्या होगी उसके रिस्पेक्ट में? 800 ही होगी, ठीक है ना। ये गैस की स्पीड है, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए वेलोसिटी चाहिए गैस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विच इज स्टैंड एट ग्राउंड, ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं VG माइनस VO। आई बात समझ में? दिस वन इज द, अगर मान लीजिए अभी मैंने इसको पॉजिटिव कर देता हूं, ठीक है ना, बाकी माइनस 800 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 800 नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है? ओनली इट्स शो opposite to मोशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, प्लेन के ऑपोजिट मूव कर रही है। क्लियर? चलिए इसके और में कुछ दिया है नहीं? चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है कि हमें ट्राइंगल लॉ समझाना है, ठीक है ना, ट्राइंगल लॉ समझाना है, ओके। तो वो आपको वीडियो लेक्चर में भी अवेलेबल मिलेगा और एनसीईआरटी में मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। एनसीईआरटी में जो पेज नंबर है 67 वहां पे आपको मिल जाएगा कि क्या थ्योरी लिखनी है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए जरूर, ठीक है, कमेंट करिए और आपको वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके और में दिया है कि ओके बारिश की बूंदे आ रही है यार, बारिश का मौसम ऐसे भी चल रहा है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ओके। कोई भाई लेडी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसको अपना जो छाता है वो कौन सी डायरेक्शन में रखना होगा ताकि वो ना भीगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि भाई आप जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं भाई, कैसे जा रहे हैं आप भाई, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बारिश तो ऐसे ही हो रही है आपके रिस्पेक्ट में। जब भी आप बाइक चलाते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको क्या फील होगा? बारिश भले ऐसे गिर रही होगी बट जैसे ही आप
मोशन में होगी तो आपको इसके अपोजिट, ठीक है ना, आपकी मोशन के अपोजिट आपको लगेगा कि बारिश ऐसे आ रही है मुंह के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको छाता भी इस तरीके से रखना होगा, ठीक है ना। दिस इज द एंगल थीटा। ओके, तो भाई कितना होगा इसका रिजल्ट, रिजल्ट मतलब इसको उल्टा दिया उतना ही होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सामने वाली अपन पास वाली, सामने वाली 10 है, पास वाली 30 है, तो 1/3। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स 1/3। ये जो एंगल होगा विथ वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्या है, विथ वर्टिकल है। आई बात समझ में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ 18 डिग्री समथिंग लाइक। क्लियर? मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपके सॉल्व एग्जांपल 5.7 में दिया हुआ है, ठीक है ना। कैसा है मैं समझा देता हूँ कि भाई एक ट्रेन है, इसके सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है मास है mg, ठीक है ना। सपोज करिए कि जो ट्रेन है वो a जितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। इसके ऊपर जो शूडो फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस वन इज द शूडो फोर्स। ओके, तो ये ब्लॉक जो है ना वहीं पर रेस्ट पे रहना चाहिए, वो मूव नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैक्सिमम में कितनी एक्सेलरेशन से या कितने एक्सेलरेशन से ट्रेन को मूव कर सकता हो, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो ये ब्लॉक मूव कर लेगा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे क्या है भाई, फ्रिक्शनल सरफेस है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट, ठीक है ना। तो जो अपना शूडो फोर्स है वो अगर मान लीजिए क्या हो, इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स होगा, तभी पॉसिबल है कि ब्लॉक वहीं पे रेस्ट पे रहे, वो मूव ना करे। क्लियर? चलिए, शूडो फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन व्हिच इज इक्वल टू म्यू इनटू n। n मींस व्हाट, mg रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन, या तो म्यू इज इक्वल टू m a मैक्सिमम अपॉन mg। we want to calculate maximum acceleration, mu it is given 0.15, this one is the 10, answer is 1.5 meter per second square, ठीक है। maximum acceleration we can calculate. Clear? This one is the section B. Now move on to the section C. Okay, section C एकदम इजी क्वेश्चन पेपर है, और अगर अच्छे से आपने अटेंड किए सारे लेक्चर तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा, ओके, सेक्शन बी, सॉरी सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है उसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दिस इज आल्सो टोटल मार्क्स 6। इससे पहले वाला सेक्शन 6 प्लस 6 12। ओके, और सॉरी इसमें शायद 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 नो, ओके ओके ओके, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, टोटल है 9 प्लस ओके। क्वेश्चन नंबर 9 8 तक कंप्लीट किया हमने। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, पहला तो एकदम इजी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो हमें इक्वेशन निकालने हैं, ठीक है ना। और विद्यार्थी को ग्राफ या ग्राफ मेथड से हमें इक्वेशन डिराइव करने के v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80, x इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a d या फिर 2ax, ठीक है ना। वो अवेलेबल है पेज नंबर में बता देता हूँ 47 पे, ठीक है, पेज नंबर 47 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके जो और में है वो भी एक्सरसाइज में अवेलेबल है 3.7, ठीक है, 3.7। अब क्या दिया गया है, अपने पास 2 ट्रेन है, ये हो गई अपनी ट्रेन बी, दिस वन इज ट्रेन ए, दोनों मूव कर रही है कुछ कांस्टेंट स्पीड से इनिशियली, ठीक है। इनिशियली दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है x, ठीक है। अब ये मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी v है। ये पहले मूव कर रहे थे, इनिशियल दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b व्हिच इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले भाई, 5/80 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। अब बात समझ में? ओके,
अब ये मूव कर रही है भाई, इसने क्या किया भाई, एक्सेलरेशन भाई एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आफ्टर कुछ टाइम, ठीक है ना, टाइम दिया है 50 सेकंड, आफ्टर 50 सेकंड क्या हुआ भाई, इसने भी कुछ डिस्टेंस पार किया और इसने भी, और बी ए को बी ने जस्ट ओवरटेक किया, मतलब कि इसके पास पहुंच गया, ठीक है ना, इसको यहाँ पे क्या किया, ओवरटेक किया, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स ए जितना, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया एक्स बी जितना, मुझे चाहिए इनिशियल डिस्टेंस क्या था x, तो मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स, आई बात समझ में, ओके, तो मुझे एक्स बी और एक्स ए कैलकुलेट करना होगा, x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, देखिए भाई v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो सिर्फ v नॉट टी यानी कि v नॉट ए इंटू टी, कितने टाइम के बाद 50 सेकंड, तो अपना ये था 20 इंटू 50 यानी कि 1000 मीटर, एक्स बी इज इक्वल टू व्हाट, v नॉट बी टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, दिस वन इज द 20, दिस इज 50 प्लस 1/2 1 इंटू 50 का स्क्वायर, तो ये भाई 1000 प्लस 1250 यानी कि 2250 मीटर। अब दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना आपको भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इज इक्वल टू 2250 माइनस 1000 यानी कि इनिशियल कितना था दोनों के बीच का डिस्टेंस 1250 मीटर, आई बात समझ में। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ओके, दिस वन इज द थोड़ा सा बिट ट्विस्ट किया है, क्या ट्विस्ट किया है, क्योंकि जो रेडियस है वो 80 सेकंड दी है इन एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो अपनी एक्सरसाइज का सम है उसमें रेडियस जो 80 सेंटीमीटर है, यहाँ पे वो किया हुआ है 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर, ठीक है ना। सेकंड दूसरी कौन सी चीज ट्विस्ट की हुई है कि भाई वहां पे दिया था कि भाई 14 रिवॉल्यूशन कुछ 28 या 38 सेकंड में ऐसा कुछ था, रिवॉल्यूशन में कुछ चेंज था, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि इन 30 सेकंड जिस भी चीज को हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसने 15 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए इन 30 सेकंड, सो वी कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड मींस व्हाट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो 30 सेकंड में 15 रिवॉल्यूशन, तो एक के लिए कितना, यानी कि 30 डिवाइड बाय 50 व्हिच इज इक्वल टू 2 सेकंड, आई बात समझ में। चलिए टी कैलकुलेट हो गया, मुझे चाहिए भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सॉरी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं, बट हमें तो दिया नहीं है भाई, v जैसा कुछ नहीं है, इसको लिख सकता हूं ओमेगा इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय r, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू r, दिस वन इज द 2 पाई बाय t स्क्वायर इंटू r, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 3.14 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 0.9, जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मिल जाएगा 8.89 समथिंग है, तो मैं लिख देता हूं इसको 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। इसके बाद जो न्यूमेरिकल है, अच्छा एक थ्योरी है, अच्छा थ्योरी है, ठीक है ना, कि मोशन ऑफ कार इन अ प्लेन रोड, ऑन अ प्लेन रोड, सॉरी मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड ऐसा दिया है, ठीक है ना, वो एनसीईआरटी में अवेलेबल है, और इसको अगर समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप बोल सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो, हम लोग वो वीडियो जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे, क्लियर। ये जो है पेज नंबर 104 पे अवेलेबल है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कुछ डाउट है समझना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बात समझ में। चलिए यार, वेरी गुड। नाउ लास्ट सेक्शन जिसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, सॉरी 5 मार्क्स का, सॉरी 5 मार्क्स, ओके। सेक्शन डी एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स, ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 5 मार्क्स का टोटल, ओके। आप बैठ के हम लोग 12 पे, तो इसमें जो दिया है फर्स्ट पोर्शन जो है वो है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। क्या लिखना है वो पूरा बोर्ड पे डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, और या फिर एनसीईआरटी में से लिखना है तो आप एनसीईआरटी में से लिख सकते हो, पेज नंबर
पेज नंबर में बता देता हूँ आपको 77 एंड 78। ओके 77 एंड 78 पे मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट रेंज का फॉर्मूला डिराइव किस तरीके से होगा। आई बात समझ में। नाउ मूव ऑन टू द इसका, और वो सम में इस वजह से करवा रहा था कि कई बार न्यूमेरिकल में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, थ्योरी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो है, अच्छा इसमें जो बताया गया है कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो 5 आई कैप मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए भाई आई कैप मींस व्हाट, एक्स। ठीक है, इनिशियल है तो v नॉट x। अब इनिशियल y कुछ नहीं है तो v नॉट y इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ओके, ये जो एक्सेलरेट कर रहा है 2 कितना है अपना, अच्छा 3 आई कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, आई कैप मतलब x कंपोनेंट, तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब x इज इक्वल टू 84 मीटर हो तो उस टाइम पे मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट कितने हो तो उस टाइम पे मुझे y चाहिए। तो पहले टाइम कैलकुलेट करना होगा कि कितने बजे या कौन से टाइम पे x इज इक्वल टू 84 मीटर होगा। चलिए, तो इसके लिए भी फॉर्मूला x इज इक्वल टू v नॉट x t प्लस 1/2। देखिएगा भाई, देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन कंसीडर करना है वो कौन सा है, x का एक्सेलरेशन लेना होगा। ठीक है, v नॉट x कितना है अपना 5, टाइम तो मुझे पता नहीं है, 1/2, दिस वन इज द 3 into t square, दिस वन इज द 84। ओके चलिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 3t square प्लस 10t माइनस 178 नहीं 2 से मल्टीप्लाई होगा ना 168। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। कौन सा फॉर्मूला आप इसके लिए अप्लाई करोगे कि अल्फा और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। इसकी हेल्प से जब सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6 सेकंड। दूसरा जो होगा वो मिलेगा t इज लेस देन 0, नेगेटिव होगा तो टाइम तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 6 सेकंड। और y में कैलकुलेट कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू v नॉट y t प्लस 1/2 ये y t स्क्वायर। इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, भले टाइम हो बट 0 है, 1/2, this one is the 2 and this one is the 6 square, तो y we can easily calculate 36 मीटर। ठीक है, 2 कट गया। ओके, नाउ बी क्वेश्चन, इसके अंदर बी पार्ट में क्या पूछा है, बी में पूछा गया मुझे इसी टाइम पे वेलोसिटी भी चाहिए, तो वेलोसिटी वेक्टर है तो उसके मैं पहले x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करता, आफ्टर दैट y कोऑर्डिनेट। ओके, तो vx क्या होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड, vx is equal to v naught x plus a into t ax. Okay, this one how much it is 5 plus 3 into 6 18 plus यानी कि 23 मीटर पर सेकंड। as well as we can calculate y component of velocity, initial v naught y plus ay t. Okay, this one is the 0, this one is the 2, this one is the 6 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। तो we can write it is as a vector form। वेक्टर फॉर्म है v is equal to v naught x I cap plus v naught y j cap, sorry vx I cap और vy j cap। ओके, कितना है 23 I cap, this one is the 12 j cap। ओके, मीटर पर सेकंड, बट वी वांट कंप्लीट, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, जब आंसर निकालोगे, ओके फाइनल आंसर आपका जो होगा वो 26 मीटर पर सेकंड होगा, 26 मीटर पर सेकंड। ओके ओके, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कब है, एट द टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड। आई बात समझ में। अगर वीडियो पसंद आता है, ठीक है ना, तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और एज वेल एज आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, और इसको अगर अच्छे से समझना है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 को अच्छे से समझना है तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आपने काफी टाइम मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद,
जय भारत।